हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था पार्टनरशिप का थ्योरी पार्ट। आज हम उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बेसिक्स स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर ड्राइंग्स? ड्राइंग्स क्या होती हैं? हमें ये पता है कि पार्टनरशिप और पार्टनर्स जो होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं फ्रॉम अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स, नॉट फ्रॉम लीगल एस्पेक्ट्स। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू वो दोनों सेम होंगे। जो भी पार्टनरशिप के ऊपर लीगल एलिगेशंस होंगे वो पार्टनर्स को ही अल्टीमेटली फेस करने पड़ेंगे। बट फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू पार्टनर्स और पार्टनरशिप जो होती है दोनों अलग अलग होते हैं। जो भी उनका ट्रांजेक्शन्स होंगी विद पार्टनरशिप, जो भी पार्टनरशिप की कैपिटल से वो पैसे निकालते हैं या देते हैं, उनको अकाउंट किया जाएगा पार्टनर्स के नाम पे। जो भी पैसा वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए पार्टनरशिप फॉर्म से निकालेंगे उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। द अमाउंट विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, नॉट फॉर कंपनीज यूज़ बट फॉर पर्सनल यूज़, उसको हम ड्राइंग्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम एक कंपनी लेते हैं XYZ जिसमें X और Y दो पार्टनर्स हैं, और X जो है वो कुछ अमाउंट विदड्रॉ कर रहा है। लेट अस से उसने 10,000 रुपीज़ विदड्रॉ किए हैं और वो कंपनी का स्टॉक लेके आया है जिसको उसने रीसेल करना है। तो वो 10,000 जो होंगे वो ड्राइंग्स में काउंट नहीं होंगे। वहीं अगर वो 10,000 रुपीज़ वो अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए या अपने हाउस होल्ड आइटम्स बाय करने के लिए निकालेगा तो उसको हम ड्राइंग्स में कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो कंपनी के काम से नहीं, फर्म के काम से नहीं यूज़ हुए हैं, बल्कि उसके पर्सनली उसके एक्सपेंस जो है उनको मीट करने के लिए यूज़ किया गया है, इसलिए उसको हम ड्राइंग्स बोलेंगे। ड्राइंग्स जो होंगी वो दो तरह से होंगी, या तो उनके जो प्रॉफिट्स होंगे पार्टनरशिप के उसमें से ड्राइंग्स की जाएंगी, या फिर जो पार्टनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें की जाएगी। सो वी कैन से ड्राइंग्स क्या है? द अमाउंट विदड्रॉन बाय द पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर देयर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग्स, एंड इट कैन बी अगेंस्ट प्रॉफिट और अगेंस्ट कैपिटल। अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स कि जो भी कंपनी का प्रॉफिट कमाया गया है उसमें से कुछ अमाउंट यूज़ किया गया है, या फिर पार्टनर जो भी अमाउंट उसने, अगर सपोज किसी पार्टनर ने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई है और उसको जब ज़रूरत पड़ती है तो वो 10,000 रुपीज़ विदड्रॉ कर लेता है या 5,000 विदड्रॉ कर लेता है, तो उसकी जो कैपिटल का अमाउंट रह जाएगा वो 95,000 या 90,000 रह जाएगा एज़ पर देयर ड्राइंग्स। तो अगर उसने 5,000 विदड्रॉ किया है तो लेटेस्ट से उसकी 95,000 रुपीज़ जो है वो कैपिटल रह गई है। इससे क्या होगा, अगर उसकी ड्राइंग्स जो हैं वो कैपिटल से होंगी तो हमें जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होगा उसमें उसका इंटरेस्ट जो है वो चेंज होता जाएगा, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम अच्छे से देखेंगे कि ये किस तरह से होता है। एंड जो ड्राइंग्स प्रॉफिट से की जाएंगी उनको एज इट इज़ लिया जाएगा कि जितना उनको प्रॉफिट आना था उसमें से उन्होंने पहले से ड्राइंग्स की हुई हैं। तो ड्राइंग्स की जो जर्नल एंट्रीज़ हैं वो हम लोग बाद में करेंगे, जब हमारे सारे टॉपिक्स हो जाएंगे उनकी सारी जर्नल एंट्रीज़ एक साथ करेंगे। तब तक हम लोग सारे जितने भी अकाउंट्स हमारे इसमें आएंगे, नए अकाउंट्स आएंगे, जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, इन सब की जब हम लोग पढ़ लेंगे इनके बारे में, उसके बाद मैं आपको इनकी जर्नल एंट्रीज़ करवाऊँगी। नाउ हम देखेंगे ड्राइंग्स पार्टनर्स किस तरह से कर सकते हैं। पार्टनर्स कैन आइदर ड्रॉ फिक्स अमाउंट ऑन फिक्स इंटरवल। जो पार्टनर्स होते हैं वो अमाउंट जो विदड्रॉ करते हैं वो किस पैटर्न में विदड्रॉ करते हैं वो हम देखेंगे। अलग अलग तरह से कर सकते हैं। हो सकता है कुछ पार्टनर्स जो हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट है, फिक्स अमाउंट है, जो कि पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वो विदड्रॉ करते हैं फर्म से। जैसे मंथली वो कुछ अमाउंट विदड्रॉ करते हैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, क्वार्टरली करते हैं, हाफ ईयरली करते हैं, एनुअली करते हैं, या फिर कभी उनकी नीड के अकॉर्डिंगली वो कर लेते हैं अनइक्वल अमाउंट एट अनइक्वल इंटरवल्स, कि जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तब वो विड्रॉ करेंगे। दोनों केसेस हम देख लेंगे किस तरह से उसके ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब भी हमें कैलकुलेट करनी है उसमें हमारे 3 स्टेप्स आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि उन्होंने एनुअल ड्राइंग्स कितनी की हैं, पूरे साल में कितनी ड्राइंग्स हुई है, नॉट कि कितनी बार विदड्रॉ किया है, कितना अमाउंट विदड्रॉ किया है, वो सब अलग अलग नहीं करेंगे, उन सबको क्लब करके एनुअल ड्राइंग्स निकालेंगे कि पूरे साल में टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि फर्स्ट मंथ में की है, कि थर्ड मंथ में की है, कि लास्ट मंथ में की है, या जिस भी वे में की हुई है, उन सब की हम एनुअल ड्राइंग निकालेंगे। उसके बाद हम एवरेज पीरियड निकालेंगे। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला मैं आपको अपनी इलस्ट्रेशन में करवाऊंगी, क्योंकि इलस्ट्रेशन से की हुई बातें ज़्यादातर अच्छे से याद रहती हैं, इसलिए मैं इलस्ट्रेशन में वो चीज़ लूँगी। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थर्ड स्टेप होगा हमारा, टू फाइंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एनुअल ड्राइंग्स निकालनी है, रेट हमें गिवन होगा, और एवरेज पीरियड हम निकालेंगे, उसका फॉर्मूला मैं अभी आपको दूंगी। उसको हम एवरेज पीरियड जो होगा वो एवरेज मंथ्स होंगे, उसको हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा।
So formula for interest on drawings is annual drawings into rate upon 100 into average period upon 12. So let us see average period कैसा होता है, कैसे निकालते हैं. Let's go to our first illustration. It says मिस्टर एक्स है कोई XYZ पार्टनरशिप फर्म के या किसी भी पार्टनरशिप फर्म के एक पार्टनर है मिस्टर एक्स जो विदड्रॉ कर रहे हैं 10,000 रुपीज़ पर मंथ हर मंथ के बिगिनिंग में. तो उसके ऊपर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे इंटरेस्ट, जबकि हमारा इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम. तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, टू फाइंड एनुअल ड्राइंग्स. एनुअल ड्राइंग्स कितनी होंगी पर मंथ, अगर वो 10,000 निकाल रहे हैं तो पूरे साल में उन्होंने कितनी निकाली 10,000 इंटू 12, दैट वुड बी 1,20,000. नाउ वी विल फाइंड द एवरेज पीरियड. स्टेप 2 इज एवरेज पीरियड. एवरेज पीरियड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है. सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने मंथ्स बचते हैं पहले विड्रॉल के बाद और कितने मंथ्स बचते हैं लास्ट विड्रॉल के बाद. उन दोनों मंथ्स को हम ऐड करके उसका एवरेज लेंगे. फॉर्मूला इज मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट विड्रॉल अपॉन 2. तो हमारी इस गिवन इलस्ट्रेशन में हम लोगों ने देखा कि मिस्टर एक्स जो है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ विड्रॉल्स करते हैं. लेट अस अज्यूम कि वो फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ करेंगे. तो जब वो फर्स्ट टाइम अपना विड्रॉल लेंगे, अगर हम सेशन लेते हैं अप्रैल टू मार्च, तो फर्स्ट अप्रैल को जब वो विड्रॉ करेंगे तो हमारे पास कितने मंथ्स रिमेनिंग होंगे फर्स्ट अप्रैल के अकॉर्डिंग. अप्रैल विल बी फर्स्ट मंथ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. देयर विल बी 12 मंथ्स रिमेनिंग. और जब वो लास्ट विड्रॉल करेंगे दैट वुड बी ऑन 1st ऑफ मार्च, तो तब भी हमारे पास 1 मंथ रिमेनिंग होगा. तो हमारे पास जब बिगिनिंग ऑफ द मंथ होगा तो हमारे पास एवरेज पीरियड क्या आएगा, मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल इज 12 एंड आफ्टर लास्ट विड्रॉल इट इज़ 1. तो वी विल एड ऑन दीज टू एंड फाइंड द एवरेज. दैट विल बी 12 प्लस 1 अपॉन 2, 6.5 मंथ्स. सो जब हम उसकी ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे उसमें एवरेज पीरियड लेंगे कि हमने 6.5 मंथ्स के लिए वो विड्रॉल अमाउंट यूज़ किया है, क्योंकि उसने बिगिनिंग ऑफ द मंथ में सारे विड्रॉल्स किए थे. अगर हम एंड ऑफ मंथ लेते या फिर मिडल ऑफ द मंथ लेते तो हमारा एवरेज पीरियड जो चेंज हो जाना था उससे हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चेंज होती. लेट अस सी कैसे होती है. पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे. बिगिनिंग ऑफ द मंथ के लिए एवरेज पीरियड आ गया हमारे पास 6.5 मंथ. तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या आएगी. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला है एनुअल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12. तो हमारी यहाँ पर एनुअल ड्राइंग्स कितनी है 1,20,000. एवरेज पीरियड इज 6.5. रेट इज 10% पर एनम. 10% पर एनम, नॉट पर मंथ, ठीक है, पर एनम. तो उसके अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला लगाएंगे 1,20,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 6.5 अपॉन 12 विच इज़ इक्वल्स टू 6,500. ये मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है, आप भी कैलकुलेट करिए. आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे तो इट वुड बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. नाउ हम सेम इलस्ट्रेशन में अगर हम एज्यूम करते हैं कि वो एंड ऑफ एवरी मंथ पे ड्राइंग्स करेगा, तो क्या होगा, हमारी एनुअल ड्राइंग्स सेम रहेंगी 10,000 इंटू 12, 1,20,000. एवरेज पीरियड हमारा चेंज होगा. एवरेज पीरियड के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल. तो फर्स्ट विड्रॉल उसने किया क्योंकि एंड ऑफ एवरी मंथ कर रहा है, तो फर्स्ट विड्रॉल होगी उसकी 30th अप्रैल को. फर्स्ट मंथ हम अप्रैल लेके चल रहे हैं तो 30th अप्रैल को. 30th अप्रैल के बाद हमारे पास कितने मंथ्स रिमेनिंग है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. सो दिस काउंट्स टू बी 11 मंथ्स. तो हमारे पास मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल इज 11 मंथ्स एंड मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट विड्रॉल विल बी 0. क्यों, क्योंकि वो 31 मार्च को जब वो लास्ट विड्रॉ करेगा तो उसके बाद हमारे पास कोई भी मंथ रिमेनिंग नहीं होगा. तो हमारे पास एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा 11 प्लस 0/2 दैट इज 5.5 मंथ्स. सो एनुअल ड्राइंग्स इज 1,20,000, एवरेज पीरियड इज 5.5 मंथ्स. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या आएगा, सेम फॉर्मूला लगाएंगे एनुअल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12. तो उसको कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पर एवरेज पीरियड है 5.5 मंथ्स. तो एवरेज पीरियड हमेशा हमारे एवरेज मंथ्स होंगे जिसके लिए हमने विड्रॉ किया हुआ अमाउंट. तो इसकी कैलकुलेशन करके आएगा 5,500 रुपीज़. तो हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा 5,500. जैसे हमने देखा था बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो हमारा अमाउंट आया था 6,500. यहाँ पर एंड ऑफ द मंथ होने से ये 5,500 हो गया. थर्ड केस कंसीडर करेंगे मिडल ऑफ द मंथ. मिडल ऑफ मंथ में क्या होगा, हमारे पास एवरेज पीरियड आएगा. फर्स्ट हमारे विड्रॉल होगा 15th ऑफ अप्रैल. तो उसके बाद हमारे पास बचेगा अप्रैल का हाफ मंथ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. इट काउंट्स टू बी 11.5 मंथ्स. और हमारे पास लास्ट विड्रॉल के बाद भी
हमारे पास हाफ मंथ बचेगा, दैट विल बी 15 मार्च को हमारी लास्ट विड्रॉल होगी, तो हमारे पास आधा महीना उसका भी बचेगा। तो हमारे पास एवरेज पीरियड आएगा 6 मंथ्स। तो उसके अकॉर्डिंगली हम जब कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसके सेम फॉर्मूला आएगा 1,20,000 इंटू 10% अपॉन 100 इंटू 6 मंथ्स अपॉन 12। तो वो हमारे पास आ जाएगा 6,000 रुपीज़। यहाँ पर मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, आप करेंगे, आपको मैंने मेथड बता दिया और सॉल्यूशन भी बता दिया। नाउ वन थिंग टू बी नोटेड हियर इज़ कि ये हमने बताया कि उसने थ्रू आउट द ईयर विड्रॉल्स की हैं, बट अगर किसी ने 6 मंथ्स के लिए ही विड्रॉ किया है, सपोज उसने मंथली विड्रॉल्स तो किए हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, जब भी किया है, बट उसने विड्रॉल अप्रैल मंथ से नहीं किया है, rather दिसंबर मंथ से किया है, तो हम लोग फिर वहाँ पर एवरेज पीरियड उसी अकॉर्डिंग निकालेंगे। अगर उसने दिसंबर के बिगिनिंग में किया है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद उसके पास बचेंगे 4 मंथ्स, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो 4 प्लस लास्ट उसने विड्रॉल किया है 1 मार्च को, तो 1, 4 + 1/2 दैट विल बी 2.5 मंथ्स। तो एवरेज पीरियड हमारा आ जाएगा 2.5 मंथ्स। तो उसी के अकॉर्डिंग कि कब विड्रॉल हुए हैं, यहाँ पर जो हमने तीनों केसेस लिए, ये केसेस हमने लिए हैं कि उसने थ्रू आउट द ईयर विड्रॉल्स किए हैं एट इक्वल इंटरवल। मंथली लिए हैं हम यहाँ पे, क्वार्टरली होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली भी हम निकालेंगे कितने क्वार्टर्स हैं। अगर हमारा हाफ ईयरली है तो हम उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे कितने मंथ्स बचते हैं हर एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकेंड इंस्टॉलमेंट के बीच में। तो अकॉर्डिंगली जिस तरह से क्वेश्चन दिया गया उस तरह से निकालेंगे। अगर आपको इसके डिटेल नोट्स चाहिए तो फॉर दैट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी दी हुई है, वहाँ पर आप ईमेल कीजिए, आपको मिल जाएंगे। नाउ हम सेकेंड केस देखेंगे जब हमारा फिक्स अमाउंट नहीं है, अनइक्वल अमाउंट ड्रॉ किया गया है और इरेगुलर इंटरवल में। मोस्टली यही चीज़ होती है कि जो हमारे जितने हमें नीड होती है उतना अमाउंट हम अपने नीड के अकॉर्डिंगली विदड्रॉ करते हैं। इसको निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक सिंपल मेथड, एक प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में क्या करते हैं कि हम जितनी हमने विड्रॉल्स किए हुए हैं उसके हर एक विड्रॉल का हम अलग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। उसके लिए क्या होगा, हर अमाउंट को हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट विड्रॉल किया सपोज जून में, सेकेंड विड्रॉल कर लिया हमने सितंबर में, थर्ड विड्रॉल कर लिया हमने अक्टूबर में, एंड फोर्थ विड्रॉल हमने जैन में जाके कर लिया, और ये 4 हमारे विड्रॉल्स हैं। अमाउंट भी अनइक्वल है, तो हम हर एक अमाउंट के ऊपर अलग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे और उन सारे इंटरेस्ट को हम ऐड करके लास्ट में एक अमाउंट ढूंढेंगे जिसकी हम क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे। सो सिंपल मेथड में इंटरेस्ट का फॉर्मूला आएगा अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स रिमेनिंग अपॉन 12। हर एक अमाउंट का हम देखेंगे जब भी वो अमाउंट विड्रॉ किया गया उसके बाद हमारे पास कितने मंथ्स रिमेनिंग है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसका इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। इसकी भी मैं आपको इलस्ट्रेशन दूंगी। पहले प्रोडक्ट मेथड का भी थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, हम हर एक अमाउंट को उसके मंथ्स रिमेनिंग से प्रोडक्ट करेंगे, उसका प्रोडक्ट निकालेंगे। जैसे हमने फर्स्ट अमाउंट निकाला 6,000 का, और उसके बाद हमारे पास 6 मंथ्स रिमेनिंग थे या 5 मंथ्स रिमेनिंग थे, 6 × 5 30 ले लेंगे, 30,000 अमाउंट हो जाएगा। फिर जितने भी अमाउंट्स होंगे सबके मंथ्स रिमेनिंग के साथ एक प्रोडक्ट निकाल के जितना भी वो टोटल आएगा, प्रोडक्ट्स का टोटल आएगा, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और उसका इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। क्योंकि हम उसको वहाँ पर ऑलरेडी हम मंथ्स को वेटेज दे चुके हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे 1/12 होगा। पहले सिंपल मेथड में हमने मंथ्स को जो है वो नहीं प्रोडक्ट किया था, हमने अमाउंट सिंपल रखे थे, इसलिए जितने मंथ्स रिमेनिंग होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम मंथ्स रिमेनिंग को 12 से डिवाइड करेंगे, लेकिन इसमें हम 1/12 लेंगे। सो लेट अस सी द इलस्ट्रेशन टू नो द कंसेप्ट्स मोर बेटर। एक पार्टनर हमने लिया, मिस्टर एक्स, सेम पार्टनर लिया हमने। उसने अब पहले उसने क्या किया था, इक्वल इंटरवल्स पे फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया था। अब उसने अपनी नीड के अकॉर्डिंगली अलग अलग टाइम पे अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किया है। अब उसने फर्स्ट विड्रॉल किया 1 फेब को 4,000 रुपीज़, फिर सेकेंड विड्रॉल किया 1 मई को 10,000, फिर थर्ड विड्रॉल कर लिया उसने 30 जून को 4,000 रुपीज़ और 31 दिसंबर को 8,000 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 10% पर एनम के अकॉर्डिंगली हम लगा रहे हैं। तो इस इलस्ट्रेशन को हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले हम लेंगे सिंपल मेथड। सो आपके पास सॉल्यूशन सामने है। सिंपल मेथड में क्या होगा, हम इसमें पहले 4 कॉलम्स बनाएंगे। सबसे पहले हम उसमें डेट मेंशन करेंगे फर्स्ट कॉलम में कि कब कब विड्रॉल्स हुए हैं, कितना कितना अमाउंट विड्रॉल हुआ है, सेकंड कॉलम में आएगा। थर्ड कॉलम में देखेंगे कि हर अमाउंट के हर विड्रॉल के बाद कितने मंथ्स रिमेनिंग है, और उसके अकॉर्डिंगली हम फोर्थ कॉलम में इंटरेस्ट निकाल देंगे, जितना हमारे पास इंटरेस्ट रेट दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली। फॉर्मूला वी हैव अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स रिमेनिंग अपॉन 12। तो जितना भी वो इंटरेस्ट आएगा सबका टोटल कर लेंगे, हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल आ जाएगा। जैसे कि इस इलस्ट्रेशन में 1 फेब को हमने 4,000 निकाले हैं, 1 मई को 10,000 निकाले हैं, 30 जून को 4,000 एंड 31 दिसंबर को 8,000 रुपीज़ निकाले हैं।
यहाँ पर हम अकाउंटिंग ईयर जैन टू दिसंबर ले रहे हैं, नॉट अप्रैल टू मार्च। अगर अप्रैल टू मार्च लेंगे तो फर्स्ट फेब जो है वो पिछले अकाउंटिंग ईयर में कैलकुलेट हो गया होगा। यहाँ पर हम अकाउंटिंग पीरियड जैन टू दिसंबर ले रहे हैं, इसलिए हम जब फर्स्ट फेब से देखेंगे तो वी विल बी लेफ्ट विथ 11 मंथ्स। तो हमारे रिमेनिंग मंथ्स कितने होंगे? 11 मंथ्स। फर्स्ट में के अकॉर्डिंग 8 मंथ्स, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे कितने हुए। 30th जून के अकॉर्डिंग 6 मंथ्स है, इट इज़ 30th जून, तो जून को हम एक्सक्लूड करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सो वी आर लेफ्ट विथ 6 मंथ्स। और 31 दिसंबर पे हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है, तो इसलिए उसमें हमारा रिमेनिंग मंथ्स 0 होगा। तो जो हम 31 दिसंबर को हम जो अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा, क्योंकि 0 मंथ्स है। फिर हम इनके इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। जैसे फर्स्ट हमने देखा 4000 रुपीज़ विड्रॉ हुए थे, 11 मंथ्स के लिए हम लोगों ने उस अमाउंट को यूज़ किया है, तो उसकी कैलकुलेशन आएगी 4000 इंटू 10% पर एनम के अकॉर्डिंग 10/100 इंटू 11/12, तो दिस अमाउंट काउंट्स टू बी 367। दिस इज़ अ राउंडेड ऑफ फिगर। फिर सेकेंड हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट में को, तो 10,000 इंटू 10/100 इंटू 8/12 666। थर्ड कैलकुलेशन करेंगे, इट विल काउंट फॉर 200 रुपी। तो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आ जाएगा? इन तीनों सम्स को हम ऐड करेंगे, 367 प्लस 666 प्लस 200, दैट गिव्स टू 1233। जो हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट थी, विड्रॉल था हमारा लास्ट उस 31st को, उसमें 8000 रुपीज़ का अगर हम निकालेंगे इंटरेस्ट, क्योंकि वो 0 मंथ्स के लिए है, तो जब 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर मेक्स इट 0, 8000 इंटू 10/100 इंटू 0/12 विल मेक इट 0, तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा। तो टोटल हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया ₹1233। नाउ विल सी द अदर मेथड, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड से भी सेम आंसर आएगा, बट कैसे हम देखेंगे। प्रोडक्ट मेथड में हमारे पास भी फिर से 4 कॉलम्स आएंगे। इसमें पहला कॉलम सेम रहेगा डेट का, सेकंड भी सेम रहेगा अमाउंट का, थर्ड भी सेम रहेगा रिमेनिंग मंथ्स का, बट फोर्थ हम इसके प्रोडक्ट्स निकालेंगे अमाउंट और रिमेनिंग मंथ्स का, ना कि हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट जो होगा वो टोटल ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर हमारा निकलेगा। सो सेम आएंगे, डेट वही रहेगी, अमाउंट वही रहेगा, रिमेनिंग मंथ्स वही रहेंगे। प्रोडक्ट निकालेंगे हम अमाउंट और रिमेनिंग मंथ्स का। फर्स्ट में हमारा आ जाएगा 4000 इंटू 11 मंथ्स 44,000 अमाउंट, फिर 10,000 इंटू 8 80,000, 4000 इंटू 6 मंथ्स 24,000, और 8000 इंटू 0 मंथ्स 0 रुपीज़। तो टोटल हमारा आ गया, इन प्रोडक्ट्स का टोटल आएगा 1,48,000। 1,48,000 के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो इसकी कैलकुलेशन होगी 1,48,000 इंटू 10/100 इंटू 1/12। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आंसर फिर से सेम आएगा 1,233, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ आंसर। दिस इज़ द आंसर। इंटरेस्ट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमने आज किया फिक्स्ड अमाउंट अगर विड्रॉल हो रहा है फिक्स्ड इंटरवल पे, तो उसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर अनइक्वल अमाउंट्स विड्रॉ हो रहे हैं अनइक्वल इंटरवल्स पे एज़ पर द नीड अगर विड्रॉल हो रहे हैं, तो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन। इसमें और भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, डिटेल्ड इलस्ट्रेशंस, जो मैं आपको नोट्स दूंगी। अगेन आई एम मेंशनिंग कि आपको अगर नोट्स चाहिए या फिर असाइनमेंट्स चाहिए, तो आपको अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी है वहाँ पर आपको ईमेल करना पड़ेगा। यू कैन गेट ऑल द नोट्स एंड एवरीथिंग। So with this we are signing off for today. Thank you very much. See you in the next video.